बने हुए हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये जो इनक्रेडिबल का 11:30 AM का जो ये समय है, ये मतलब सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन किसी कारणवश से अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पाता है, तो जो मिस करते हैं वो मैं फील कर पाती हूँ कि हम लोग क्या मिस करते हैं इस मीटिंग को, मतलब ना ज्वाइन करके। इसलिए सैटरडे को छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे को तो मोस्टली नहीं हो पाता, पर सैटरडे को मैं जरूर चाहती हूँ कि इस मीटिंग को ज्वाइन करूँ और आप लोगों की वैल्यूएबल बातें सुनूं और अपने आप को मतलब देख पाओ कि हाँ हम लोग कहाँ हैं, कहाँ तक पहुंचे, क्या है। वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में, ये में सोशल मीडिया में बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, पर वो बात नहीं रहती है जो सर आपके मुंह से सुनने की बात रहती है, एकदम एनर्जी से भरा हुआ। हम लोगों को मुझे लगता है कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। पहले मैं वहां पे टीम चैंपियन वाले में जाती थी, वहां पे बोलने का मौका नहीं मिलता था। फिर गणेश सर के वेबिनार में गई, वहां भी ठीक ही मतलब स्टार्टिंग में गई, लेकिन उसके बाद जब इनक्रेडिबल में आप लोगों के संगत में आई तो मुझे लगा कि मतलब बहुत अच्छा एक मतलब ऐसा मंच आया जहाँ पे हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और सर आपने वादा किया था कि मैं आपको बहुत दूर तक ले जाऊंगी, शायद सर से भी मिलाऊंगी। तो हम लोग इसके लिए बहुत ज्यादा खुश है कि सर कि जैसे आपकी तरक्की हो रही है, आपका प्रूवमेंट हो रहा है, ये देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह डे बाय डे आप अपने टीम के सभी लोगों को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, सबको मोटिवेट कर रहे हैं। तो मतलब सभी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। मंच में बहुत सारे नए लोगों को हम लोग देख रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि सब लोग आपके ग्रुप में आ रहे हैं, सब आपकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, अपने आप को मतलब ये कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को बढ़ा रहे हैं। तो ये सब बहुत अच्छी बात है सर, और हम लोग का सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा सर। और अब तो बस वेट करने का दिन है, थोड़ा सा इतने दिनों तक जब हम लोग अच्छे से इंतजार किए, तो अब तो लग रहा है कि एकदम सामने आ गया है। तो हम लोग को बहुत उत्साहित है हम लोग, और डे बाय डे हम लोग सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से अप डाउन कुछ कुछ होता है, कभी कभी ग्लिचेज आ रहा है। तो ग्लिचेज आ रहे हैं तो इसका मतलब वर्क चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो आ रहा है वो मार्केट में वायरल होने वाला है। अभी फिलहाल हो ही गया, ये नहीं बोलेंगे कि वायरल नहीं हुआ, वायरल हो गया। पर फिर भी लगता है कुछ थोड़ी बहुत वो कनेक्ट में ग्लिचेज आ रहे कभी मीटिंग में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसा सर उसके लिए लगे हुए हैं। पेमेंट वाली बात है, अब पेमेंट भी स्टार्ट हो गया है। लोग अब आज ही तो मॉर्निंग में देखे मैसेज मिला कि अब शुरू हो गया। एक जन का शायद आपने शेयर किया था सर कि किसी का पेमेंट भी सक्सेस हो गया। तो अच्छा लगा, बहुत लोग वो कनेक्ट परचेज नहीं कर पाए, उनको ये सुनहरा मौका मिल रहा है। तो सभी हमारे साथियों से निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द वो कनेक्ट परचेज कर लिए, क्योंकि जब टैंक से भरा हुआ आएगा हमारे पास, तो हम जो परचेज किए वो उन्हीं को मिलेगा, जो परचेज नहीं किए हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि ये बेनिफिट सबको मिले, सब लोग उसका लाभ बिल्कुल। उठा सके। मिलेगा तो सर सबको, पर वही किसी को लेट मिले, किसी को जल्दी मिले। तो इस बात को ध्यान में रखते बहुत बहुत धन्यवाद अनीता दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अभी आवाज तो मेरी खुली हुई है, माइक खुली है, पता नहीं क्यों। अभी आ रही है सर? हाँ चलिए, हेलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम लोग ओके, अब कार्यक्रम थैंक की यू सर, शुरुआत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका माइक म्यूट कर रहे हैं, और जो हमारे को होस्ट हैं, अगर हमारी आवाज नहीं आए तो कृपया आप मुझे बताएंगे, बीच बीच में गाइड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच से आप सबका अभिनंदन वंदन करते हुए, आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, आज हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए,
हम अपने अपने आज इस खुशी के बेला में अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए आज 4 नवंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आज इस खुशी के बेला में हम बिल्कुल ही स्वागत करना चाहेंगे इस मंच के क्रिएटर हमारे शर्मा ब्रदर्स, हमारे इनक्रेडिबल मैन रोहित शर्मा जी का, मैन ऑफ आइडिया, हमारे भाइयों के भाई अजय भाई का, हमारे टेक्नीशियन गुरु, हमारे टेकमैन, हमारे द्रोणाचार्य जिनको हम गुरु द्रोणाचार्य के नाम से जानते हैं, अनूप गवांडे सर, और लक्ष्मी नारायण की जोड़ी उनकी रहती है टेक वुमेन अर्चना मैम, हमारे केरला से बड़े भाई अनिल मेमन साहब, और गुजरात से हमारे सबसे प्रिय भाई दीपेन तोरनिया साहब, JNK जम्मू कश्मीर से हमारी प्यारी बहन मीनाक्षी मंगराल मैम, और वेस्ट बंगाल से मधुमिता दास जी, यूथ आइकॉन वासवी शर्मा, और इस पैनल पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित जो कोहोस्ट हैं, नमन कुमार जी हैं, गौतम त्रिपाठी जी हैं, फरीद मलिक साहब हैं, दिकेश मिश्रा जी हैं, हमारे साथ पपली मंडल मैम हैं, और USA अमेरिका से हेमंत पटेल भाई हैं, और रंजना चौरसिया मैम, और सभी आप लोग जितने भी लिसनर व्यूअर मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य भारत के इस अतुलनीय कार्यक्रम में अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब हो चुका है, इसलिए कि कंटिन्यू मैं सारी रात जगा हुआ हूं, 1 सेकंड के लिए भी मैं नहीं सोया था, इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि सुबह 7 बजे तक कार्यक्रम चला लगातार, और मैं एक भी बात को मिस नहीं करना चाहता था और न कभी करना चाहता हूं, इसलिए कि ईश्वर के जवान से कब क्या निकल जाए कौन जानता है। और जो अपडेट आता है वो अपडेट क्या होता है, सारांश होता है। पूरी मीटिंग की बातें वहां पे नहीं कही जाती है, वो कुछ कुछ मुख्य बातें वहां पर बताई जाती है, मुख्य पॉइंट पर बात किया जाता है सारांश में। लेकिन बहुत सारे हेल्दी डिस्कशन होते हैं जो हम लोग लाइव में ही उसको देख पाते हैं, नहीं तो हम लोग मिस कर जाते हैं। हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। यस सर, थैंक यू, परफेक्टली सर, थैंक यू। यहाँ पर मैं कुछ अपडेट के रिगार्डिंग ही बात करूंगा, इसलिए कि इतना लंबा मीटिंग था कि उसको पूरा पूरा बताना बहुत मुश्किल है, उतना कोई बता ही नहीं सकता है दोस्तों। तो मैं आपको एक चीज जानकारी दे दूं कि सबसे पहला जो वहां पे हम सबको दिखाई दिया था, उसमें से 4 पॉइंट मुख्य हैं, 4-5 पॉइंट है, उस पर हम बात करेंगे। पहला जो है मुख्य पॉइंट है कार्ड पेमेंट्स। तो मैंने कल ही 11:30 बजे के सेशन में कहा था कि आज रात तक कार्ड पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। वो हो गया, बिल्कुल ही रात में स्टार्ट हो चुका था, और 11 बज के कुछ मिनट में वो स्टार्ट हो गया था कार्ड पेमेंट, और मैंने ठीक उसी समय कार्ड पेमेंट भी किया, 2 आईडी को एक्टिव भी किया, और उनको 2 लोग थे हमारे टीम के, उनको मैंने उसी समय भेज भी दिया। और जब मैंने सफलतापूर्वक कार्ड पेमेंट को एक्सेस किया, तब जा करके मैंने ग्रुप में उसका मैसेज डाला, उसका पेमेंट का भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि क्या ये सही है कि ऐसे लोग ऐसे फैला देते हैं बात को, तो मैंने स्पष्ट लिखा वहां पर ये सही है। और पहला सूचना मैंने दिया लोगों को कि ये चीज आ चुका है, पूरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हर जगह मैंने डाला और लोगों को सचेत किया, जगाने का काम किया। तो कार्ड पेमेंट बहुत फ्लेबलेस चल रहा है, बस आपको ध्यान रखना है कि क्रोम ब्राउजर से अपने OES को लॉगिन करके ही आप कार्ड पेमेंट करें। कार्ड पेमेंट करने से पहले अगर आप जिस मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं उसमें अगर ओ कनेक्ट का मोबाइल एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है, तो उसको उस समय जिस समय आप पेमेंट कर रहे हैं उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। जो मोबाइल OES एप्लीकेशन है उसको पेमेंट के समय मोबाइल डिवाइस में
ना रखें, क्योंकि उससे थोड़ा सा वहां पे ग्लिचेज आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं वो भी पता है, लेकिन उसमें हम डिस्कस में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मोटा मोटी जानिए कि जब भी हम कार्ड पेमेंट करने बैठे, मेक श्योर अपने डिवाइस में OES का मोबाइल एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लीजिए, वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। कभी भी मोबाइल एप्लीकेशन से अभी पेमेंट करने का प्रयास ना करें, आने वाले टाइम में वो सब चीज ठीक हो जाएगा, बट अभी उसमें बहुत सारा वर्क चल रहा है, तो इंट्रोगेटेड का काम चल रहा है, तो हम उसमें अभी थोड़ा सा स्किप करेंगे। क्रोम ब्राउजर से हम लॉगिन करके और हम अपना कार्ड पेमेंट करेंगे सफलतापूर्वक। वहां पर जब आप कार्ड पेमेंट करेंगे तो बिल्कुल ही हमारा खुद का पेमेंट गेटवे आ गया है, बहुत ही फ्लैवलेस चल रहा है। किसी भी प्रकार के कार्ड से आप पेमेंट कीजिए, वहां पर जो जानकारियां मांगी जा रही हैं उसके पूरे जो कॉलम है उसको आपको फुलफिल करना जरूरी है। उसमें भी कुछ मैंडेटरी लिखे हुए हैं और कुछ मैंडेटरी नहीं है, तो जिसमें मैंडेटरी है उसको तो भरना ही पड़ेगा आपको। बहुत लोग जीप कोड में परेशान है, जीप कोड उसको जिला कोड समझ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका पोस्टल पिन कोड है, यानी पोस्ट ऑफिस का आपका जो पिन कोड है, एरिया कोड जो होता है वो डालना है, आपका पोस्टल पिन कोड डालना है जीप कोड में, और आपका फुल एड्रेस डालना है। तो जिसका आईडी है और जो कार्ड पेमेंट कर रहा है, तो जिसके कार्ड से पेमेंट हो रहा है उसका एड्रेस वहां पर डालना है, ये ध्यान रखिएगा। और वो कार्ड, चूंकि अभी केनिया और तंजानिया और क्या क्या कंट्री का नाम ले रहे थे सर, वहां पर थोड़ा सा ग्लिचेज आ रहा है पेमेंट में, उसको भी आज ठीक कर लिया जाएगा शाम तक। तो इंडिया में कोई ग्लिचेज नहीं है, कोई कार्ड पेमेंट में ग्लिचेज नहीं है। तो इंडिया में बहुत फ्लेवलेस चल रहा है, तो वहाँ कंट्री आपको सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जीप कोड डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिन कोड है हमारा, और पूरे अपना एड्रेस को फुलफिल कीजिए, ताकि हम लीगली रूप से पूरे चीज को फुलफिल कर रहे हैं। अपना खुद का जब पेमेंट गेटवे है, तो जो बल्क में जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो लीगल टीम को पूरा पता चले किस आदमी ने किस लोकेशन से कहां से कार्ड पेमेंट किया है, ये एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसलिए वहां पे सारा डिटेल्स भरने के लिए दिया गया है। और चूंकि हम नए पेमेंट गेटवे में काम कर रहे हैं, तो हमको पूरे वर्ल्ड को लीगलिटी के लिए दिखाना है, इसलिए वहां पर वो सारी जानकारियां अभी ली जा रही हैं। इसके बाद वो एक तरह से एनडीए है, एनडीए सिग्नेचर है। जो लोग अपना कार्ड का डिटेल्स वहां फुलफिल कर रहे हैं उनके लिए वो एनडीए डिटेल्स है, एनडीए सिग्नेचर है, सीधा सीधा मान के चलिए। जिनका कार्ड है और जिनकी आईडी है वो तो अपना वही करेंगे, लेकिन जिनका आईडी है और लेकिन कार्ड किसी दूसरे का है, तो जो लोग अपने कार्ड का उपयोग कर रहे हैं वो लोग अपना डिटेल्स वहां पर डालेंगे। तो ये चीज आपको करना है, तो फ्लैवलेस रूप से आपका पेमेंट हो जाएगा। आपके जो कार्ड में या बैंक में मोबाइल नंबर जो दिया गया है, अटैच किया गया है, उस पर ओटीपी जाएगा भुगतान के लिए, और वो ओटीपी आप सबमिट करेंगे। थोड़ा देर वहां पर रुकिए, घाई मत कीजिएगा, तो आपको वहां पर लिखा हुआ आएगा। थोड़ी देरी में पेज को रिफ्रेश नहीं करने का गलती नहीं कीजिए, थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड रुकिए, आपको पेमेंट सक्सेसफुल वहां पर दिखाएगा। फिर थोड़ी देर में आपको वहां आपका पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, जो पेमेंट स्लिप है, यानी इनवॉइस जो आपने पेमेंट किया है उसके इनवॉइस डाउनलोड करने के ऑप्शन आएंगे। वहां से आप डाउनलोड करके सुरक्षित उसको रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद उन्होंने ऐसर ने कहा था कि पेमेंट गेटवे और भी हम इसको सरल बनाने वाले हैं, आसान बनाने वाले हैं। यानी उन्होंने जिक्र भी किया कि हम आने वाले टाइम में क्यूआर कोड और यूपीआईडी भी एक्सेप्ट करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ओ कनेक्ट के लिए बारे में। तो ओ कनेक्ट हमारा आज से बहुत फ्लेवलेस चल रहा है। इसमें रात में जो टेस्टिंग किया गया, नॉइज कैंसिलेशन, यानी बैकग्राउंड में जो नॉइज चल रहा है पब्लिक प्लेस में है, जैसे जूली मैम किसी पब्लिक प्लेस से ज्वाइन की थी, उनके बैकग्राउंड में बच्चों का कोलाहल और
कोई रेस्टोरेंट में वो थी, वहां पर बहुत सारा नॉइज हो रहा था, लेकिन वहां उनको को होस्ट बनाया एसर ने और नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन आया। तो बिल्कुल ही जिनको जिनको वो को होस्ट बनाए थे उनके बैकग्राउंड से जो नॉइज आ रहा था, ध्वनि आ रहा था, उसको कैंसिलेशन करने का ऑप्शन आ चुका है। अभी यहाँ पर हम लोगों को ये चीज देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट बुधवार के बाद, जो आने वाला बुधवार है उसके बाद वो दिख जाएगा हम लोगों को। और उसी दिन बुधवार या उसके नेक्स्ट डे से हम लाइव स्ट्रीम वो कनेक्ट का लाइव स्ट्रीम अनलिमिटेड हम यूट्यूब चैनल पर कर पाएंगे, यानी अनलिमिटेड चैनल पर बिल्कुल फ्री रूप से नेक्स्ट बुधवार से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और एस सर ने कहा है कि हम एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट वेबिनार भी करने वाले हैं, तो संभवतः वो नेक्स्ट बुधवार को होने वाला है। बुधवार को 360 का प्रोग्राम भी होता है, तो मेरे समझ से 360 के दिन ही हमारा वो कनेक्ट नए अवतार में हम सबके सामने आने वाला है, और वहां से हम लोग पूरी दुनिया को लाइव करेंगे अनलिमिटेड चैनल पर। तो उन्होंने मार्टी, क्रिस, रेड, जूली, सूजी सबका अपना अपना यूट्यूब चैनल है, तो सबको बोला कि आप लोग तैयार रहिए, उस दिन हम लोग अनलिमिटेड चैनल पर उसको लाइव करेंगे। तो ये वो कनेक्ट में और जो टेक्स्ट टू स्पीच है, स्पीच टू टेक्स्ट है, और हमारा जो लैंग्वेज ट्रांसलेट का जो व्यवस्था है वो सब एड ऑन होकर के आया है। पर डे अपग्रेड होगा हमारा वो कनेक्ट, पर डे अपग्रेड होगा, हर दिन अपग्रेड होगा, और एक हफ्ता में एक बार अपडेट होगा, हर हफ्ते अपडेट होगा यानी। और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि अभी ही चलेगा, डेली चलता रहेगा, डेली अपग्रेडेशन का काम चलेगा, और हफ्ता में एक बार हम अपडेट हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि दुनिया में और भी जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं वो हमारा पीछा कभी नहीं कर पाएंगे, वो हमारा कभी भी डुप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये खासियत बनाया जा रहा है कि जब तक वो कुछ सोच पाएंगे तब तक हम अपडेट हो जाएंगे, नए वर्जन में आ जाएंगे। तो ये चीज ओ कनेक्ट के बारे में कहा गया है। और इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन भी वहां पर किए गए हैं, और इम्पोर्टेंट अपडेट और क्वेश्चन किया गया कि जो पेमेंट गेटवे स्टार्ट हुआ है, क्या ये सिर्फ पैकेज बाई के लिए है कि इससे लोगों को कमीशन बोनस भी प्राप्त होगा। तो ऐसा ने कहा कि आज से, अभी से तत्काल प्रभाव से रात में जो स्टार्ट हुआ है, इन और आउट शुरू हो गया है, रात से ही इन आउट शुरू हो गया है। यानी जितने भी पेंडिंग पेमेंट थे, चाहे वो क्रिप्टो के हों या हमारे बैंक का जो विड्रॉल था, वो रात से ही स्टार्ट कर दिया गया है। इसके बाद पहले, कल रात के पहले जो भी मीटिंग हुई थी उसमें ऐसर बोलते थे कि हम पहले क्रिप्टो के भुगतान को निपटाएंगे, इसके बाद हम बैंक विड्रॉल पर ध्यान देंगे। लेकिन रात में उन्होंने कहा कि हमारे क्रिप्टो वैलेट में यानी क्रिप्टो पेमेंट गेटवे में कुछ ग्लिचेज हैं, जिसके कारण जो क्रिप्टो से विड्रॉल लिए हैं उनको थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन बैंक वाले को पहले निपटा देंगे। अब सोचिए, तो समय समय पर यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, सब चीजें बदलती रहती है, कोई भी यहाँ पे अस्थाई नहीं है, न कोई बातें अस्थाई होती है, न यहाँ पर कोई चीजें अस्थाई होती है। ये टेक्नोलॉजी है, पल भर में क्या बदल जाएगा हम सबको मालूम नहीं है। तो ऐसा भी रात में उन्होंने कहा कि मैं भी महसूस करता हूं इस बात को कि आज टेक्नीशियन टीम 1 घंटे पहले मुझे कुछ और बताती है और 1 घंटे के बाद हम देख पाते हैं कुछ और, नजारा कुछ और होता है। तो ये टेक्नोलॉजी है, स्विच ऑन होते ही अंधेरा और स्विच ऑन होते ही उजाला, यही टेक्नोलॉजी का फंडा है दोस्तों। तो अभी उन्होंने बोला कि जो बैंक पेमेंट है उसको हम निपटारा करेंगे, और उसी में बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे थे। तो मैं कड़ी को कड़ी से जोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। चूंकि आप लोगों को मालूम होगा
कि एक प्रश्न से कई प्रश्न जुड़े रहते हैं, तो हम इसीलिए शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। जो हमारा कार्ड पेमेंट के बारे में उन्होंने बोला, इन आउट के बारे में, तो उसी में एक लीडर ने वहां पर पूछा था, नीरज दलवी ने पूछा था कि क्या सर, कुछ लोगों का सवाल है कि दीपावली और क्रिसमस से पहले क्या लोगों का कमीशन बोनस भुगतान हो जाएगा, उनको विड्रॉल मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा यस एब्सोल्युटली 100% सबको दीपावली और क्रिसमस से पहले सबको भुगतान मिल जाएगा। तो ये, अरे कोई तो नमन सो रहे हो क्या? नमन लगता है कि कहीं आउट हो गया है। तो ये फायर्ड अप जानकारी थी, सूचना था, इसलिए मैंने आप सबको थोड़ा सा रिसाउंड भी सुना दिया। रिसाउंड भी बहुत सारे हमारे आने वाले हैं, और यहाँ पे जो हम बैकग्राउंड जो लगाते थे वो बैकग्राउंड भी बुधवार तक आ जाएगा, और उस बैकग्राउंड में हम वीडियो भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर बैकग्राउंड में वर्चुअल भी सेटिंग कर सकते हैं, या यहाँ जो दिए जाएंगे उससे भी आप एनिमेशन के द्वारा आप ला सकते हैं, या खुद के बनाए हुए आप बैकग्राउंड यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे जूम में हम लोग लगाते हैं बैकग्राउंड, उस तरह की सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। और टिकर के माध्यम से बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर विजिबल, अनेबल, डिसेबल सब चीज कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन के लिए आप यहाँ स्क्रीन पर आप अपने स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हैं, दर्शक नहीं देख पाएंगे। यानी लॉट्स ऑफ फीचर यहाँ पर ओ कनेक्ट पर आपको बुधवार के बाद दिखाई देने वाले हैं दोस्तों। तो दिल थाम के बैठिए। हम लोग क्या सुनना चाहते थे अभी तक? बहुत सारे लोग जो 99% फाउंडर हैं वो लोग सुनना चाहते थे कि कार्ड पेमेंट शुरू हो जाए और लोगों को एप्पल्स आना शुरू हो जाए, बस यही हम लोग सुनना चाहते थे। ये दोनों चीज का अनाउंसमेंट कल एसर के माध्यम से हुआ, जहां पर उन्होंने लास्ट में एक लीडर के द्वारा पूछे गए सवाल पर स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा कि अभी कितना दिन लगेगा, क्या हम अपेक्षा रख सकते हैं कि दीपावली के पहले, क्रिसमस के पहले सारी चीजें हम सबको भुगतान के रूप में मिल पाएंगी? तो उन्होंने कहा यस एब्सोल्युटली 100%। बट पहली बार एसर ने रात में डिस्कशन के ही माध्यम से, क्वेश्चन का वहां पर डिस्कशन हो रहा था, उसी में उन्होंने लास्ट में उन्होंने इस जवाब को देने के बाद उन्होंने कहा कि बट हम पहला साइकिल जो अभी 1.5 मिलियन से ज्यादा जो पेड कस्टमर हैं वो हमारे ऑटोपोल में आ चुके हैं, वो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। चूंकि हमारा ओ वेरीफाई रेडी है, वो भी साथ में आ रहा है, वो भी आजकल में आपको दिख जाएगा ओ वेरीफाई। तो जैसे ही वो आता है, हमारा पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो गया, तो अब सब चीज हमारे साथ हर दिन आपको नया नया चीज देखने के लिए मिलेगा। वो वेरीफाई आते ही ऑटोपोल से आपको कस्टमर आना शुरू होंगे, लेकिन कस्टमर उसी को अभी फर्स्ट फेज में दिया जाएगा जो अपने पैकेज को बाई कर चुके हैं या कर चुके होंगे। तो ये चीज उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट फेज के लिए है, सेकेंड फेज के लिए नहीं है। तो अभी जो फर्स्ट फेज में अपने स्ट्रक्चर में कस्टमर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा सैड न्यूज है कि उनको अपना पैकेज बाई करना पड़ेगा। हालांकि कोई मैंडेटरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, आप सक्षम हैं तो ही करिए, सक्षम नहीं है तो आपको वेट कर लेना चाहिए। और लेकिन ये चीज रात में पहली बार एसर के मुखारबिंद से हमने सुना कि उन्होंने कहा कि जो लोग फर्स्ट फेज का ट्रैफिक लेना चाहते हैं उनका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, यानी ओ कनेक्ट का पैकेज जो बाई कर चुके होंगे या कर लिए हैं उन्हीं को फर्स्ट साइकिल का ट्रैफिक मिलने वाला है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। और
उन्होंने बहुत सारे डिस्कशन किए। अब हम लोग अगर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो लगता है कि शाम तक भी हम अगर उस पर चर्चा करें तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड में हमारे बैक ऑफिस में जो अभी उसका अपडेट भी आ चुका है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बैक ऑफिस में आपको उसका अपडेट भी मिल जाएगा, लेकिन वो तो सारांश है ना। तो सारांश क्या होता है, कुछ कुछ मुख्य बिंदु पर बातें की जाती है, लेकिन बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ। सोचिए ना, पूरा रात चला। जो 1:30 बजे से वो आए तो सुबह 7 बजा दिया उन्हें। तो मैं तो लगा कि मुझे कि आज तो लग रहा है कि 11 बजे तक ये बोलते रहेंगे तो हम लोग तो वो कनेक्ट पर मीटिंग भी नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे और लगातार वो डिस्कशन कर रहे थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो बहुत ही एक्साइटेड थे, खुश थे और बहुत सारी चीजें बता देना चाहते थे, लेकिन वो रुक जाते थे। ट्रिपल डी पर भी उन्होंने बात किया, डू डाई, और एक चीज क्या बोला था उन्होंने, मैं भूल गया। ट्रिपल डी पर उन्होंने बात किया था, डेली। यस, डू डाई और डेली। हम डेली करेंगे, मरेंगे, लेकिन रोज करेंगे। हमारा जो है रोज यहाँ पे परिवर्तन होगा। ऑन पैसिव में हम रात दिन लगे हुए हैं। हम सारे टेक्नीशियन, मोहम्मद कमाल, नजाल साहब और सर, सब लोग पूरा मैराथन वहां पे बैठक चल रहा है और बहुत सारी चीजें जोड़ी जा रही है। डिस्कशन के माध्यम से ही पता चला कि हमारा डेटा सेंटर एक रेडी है, बट वो अभी पूरे हमारे इकोसिस्टम को सरवाइव कर पाने में सक्षम नहीं है। इसीलिए हम दूसरे एक दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी बना चुके हैं। 75% काम हो चुका है, 25% बाकी है। तो उन्होंने कहा कि आई होप कि 10 दिन में, 12 दिन में वो फ्लेबलेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद डोमेन होस्टिंग के बारे में भी उन्होंने बात किया। वो डोमेन भी हमारा आ रहा है, जो हमारा खुद के नाम से जो वेबसाइट बनना है, जैसे चौरसिया.com, रंजना.com, dikeshmisra.com, faridmalik.com, ऐसे करके नमन.com, ऐसे करके जो हमारा वेबसाइट आने वाला है, gautamtripathi.com। तो ये चीज अब बहुत जल्दी हम लोगों को मिलने वाला है। उसके लिए डोमेन होस्टिंग भी अपना चाहिए। एक चीज बहुत ही मार्केबल बात उन्होंने वहां पे रात में करी थी कि अपना सर्च इंजन, चूंकि उन्होंने कहा कि हम होल नेटवर्क, होल इंटरनेट सोल्यूशन पर काम कर रहे हैं। ऑन पैसिव होल इंटरनेट सोल्यूशन पर काम कर रही है, अपना खुद का इंटरनेट, सब कुछ। तो उसमें अपना सर्च इंजन का पहली बार जिक्र हुआ रात में दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि हम सर्च इंजन पर भी काम कर रहे हैं और बहुत जल्द वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं तो ये बहुत पहले ही सारा चीज मैं आप सबको स्क्रीन शेयर करके बता दिया था कि बैकएंड पर क्या क्या चल रहा है। हमारा क्रिप्टो पर काम चल रहा है। क्रिप्टो भी वो कॉइन के रूप में अभी आ गया। बहुत लोग बोलते थे आप फेंकते हैं, अभी कॉइन का कहीं जिक्र नहीं है, कहाँ से आया। लेकिन मैंने आप सबको दिखाया था कि और एक बार मैं फिर टाइम मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सब चीज इसी वेबसाइट में है। आपको देखने की कला चाहिए। जैसे एक नारी है तो नारी में माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, और उसी में आपको एक देवी है, एक दुर्गा है, सब कुछ उसी में नजर आएगा। आपका देखने का नजरिया होना चाहिए। आप किस नजर से, बेटी भी उसी में आपको दिखेगी। तो आप कैसे देखना चाहते हैं वो आपके ऊपर में है। तो इसी वेबसाइट में सब कुछ है। यानी ये तालाब में मोती भी है, मछली भी है। अब आप हंस की तरह खोजोगे तो मोती मिलेगा, बगुला की तरह खोजोगे तो मछली मिलेगा। तो मैं एक हंस की तरह बिल्कुल डुबकी लगाए रहता हूँ और टकटकी निगाहें लगा रहता हूँ। और कहा जाता है ना, भगवान खोजने से नहीं मिलते हैं, खो जाने से मिलते हैं। तो मैं इसमें बिल्कुल खो जाता हूँ 24 घंटा। और बीच बीच में हमारी धर्मपत्नी जी धमका के पीछे से जाते रहती हैं, तो मैं रिएक्ट और रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, जाना कहाँ है। सफलता पर सारे लोग आपके साथ रहते हैं दोस्तों। सफलता मिलने पर नाते, रिश्तेदार, दोस्त, सब लोग आपके साथ रहते हैं। असफलता पर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है।
तो हमें पूरा पता है 1000% कि हम सफल हो चुके हैं, कुछ पल का इंतजार है। तो हम रिएक्ट और रिस्पॉन्ड किसी भी बातों को नहीं करते हैं, निंदा से नहीं घबराते हैं, इसलिए कि मुझे पता है कि निंदा जिंदा लोगों के नसीब में मिलता है। जो जिंदा है उसी की तो निंदा होगी दोस्तों, जो मर गए उसके लिए तो लोग रास्ता मुर्दों के लिए छोड़ दिया करते हैं। तो ये हमेशा जहन में याद रखिए, अगर कोई आपको निंदा कर रहा है यानी आप जिंदा हो, आप अपने आप को टटोलिए, चिकोटी काटिए, यस मैं जिंदा हूं इसलिए मुझे निंदा मिल रही है। लोग आपको सुपरसीड नहीं कर पाएंगे तो आपकी निंदा करेंगे। तो यहां पर निंदा से नहीं घबराना है। आपको निंदा तो सब जगह से, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेंबर, सब जगह से, आपके दोस्त लोग बहुत कुछ निंदा करेंगे लोग, लेकिन हमारा जो मिशन विजन है हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहां पर वो चीज पहली बार जिक्र हुआ हमारा सर्च इंजन का, पहली बार जिक्र में आया, और उन्होंने कहा कि हम सर्च इंजन पर, और उसके पहले 360 में उन्होंने बोला कि हम अपने खुद के सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। इसलिए उनको पूछा गया था क्या एलन मस्क घोड़ा पे, ऊंट पे दिखाई दे रहे हैं नयाल साहब के साथ, कुछ है क्या, अंदर अंदर खिचड़ी पक रहा है क्या? तो बोले कि नहीं। आज ऑन पैसिव ऐसी स्थिति में खड़ी है, हम चुनाव करेंगे कि हम किसके साथ रहें या ना रहें। हमारी बाध्यता नहीं है कि हमको किसी के साथ जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में ऑन पैसिव खड़ी है। यानी उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद आपको कुछ अपना भी सैटेलाइट दिख सकता है, यानी ओन सैटेलाइट। तो बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन जब रेडी हो जाएगा, एसर की खासियत है कि वो चीजों को बना लेते हैं तब दुनिया के सामने लाते हैं। तो बहुत जल्द अपना खुद का सैटेलाइट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। एसर के कहने के अनुसार अपना खुद का सर्च इंजन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। अपना दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर अभी आने वाले टाइम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए कि अगर हम वो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप में लिखते हैं ना, एंड टू एंड, क्या लिखते हैं गौतम त्रिपाठी जी? हमारी आवाज आ रही है? कौन सी? हाँ जी सर, जो फ्लोलेसली सर आ रहा है। नहीं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना कि एंड टू एंड, क्या लिखते हैं उसमें? सर एंड टू एंड मतलब नेम को जब लिखा जाता है या क्या, किसको? मतलब उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसके जो सर्वर हैं उनको लिखा जाता है नॉट इंटरेक्टेड, यानी क्या, मैं भूल जा रहा हूँ सब, जो बीच में कोई भी उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता, यानी भेजने वाला। एंड इनक्रिप्ट, वो वाला क्या बोल रहे थे? यस 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 यस, हाँ हाँ हाँ, एक बार आप फिर से बोलिए पपली मैम। एंड टू एंड एनक्रिप्ट है, एनक्रिप्ट, यस यस यस, ओ एनक्रिप्ट, हाँ सर याद है, याद है। ये कब होगा? जब आपका खुद का सर्वर, खुद का डेटा सेंटर, सब कुछ आपका खुद का रहेगा, सर्च इंजन आपका खुद का रहेगा, तभी आप ये कर पाएंगे। तो इस पर काम हो रहा है, ऐसा सर ने बोला। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और खुद का अपना टेलीकॉम सेक्टर और 5G वगैरह, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ इशारा भी किया कि 5G से ऊपर 6G पर भी हम लोग काम शुरू कर चुके हैं। यानी हम 100 कदम आगे रहते हैं। जो दुनिया में अभी इंटरनेट पर काम हो रहा है उसे 100 कदम आगे ऑन पैसिव चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी अभी रात के 2 बज रहे थे, उस समय उन्होंने बोला था कि इजिप्ट में हमारा एग्जीबिशन समाप्त हो चुका है और लोग वहां पर पैकिंग करके पूरा जो हमारा ग्रुप है वो दूसरे डेस्टिनेशन पर जा चुका है। इस शब्द को फिर से मैं बोल रहा हूं, इजिप्ट में जो एग्जीबिशन हो रहा था वो कल रात को समाप्त हो गया और वहां से जितने भी हमारे क्रू मेंबर थे वो दूसरे लोकेशन पर जा चुके हैं। इसका मतलब कहीं और अलग नेक्स्ट लोकेशन पर वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसका
इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल सकता है बहुत जल्दी। तो ये थे कुछ मुख्य पॉइंट जिस पर बात हो रहा था। तो अब हम लोग मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉइंट छूटा है। जो जो मुख्य मुख्य पॉइंट था उस पर हम लोगों ने बात कर लिया है। तो अब मंगल गीत गाने का मौका है, समय है, दस्तूर है। बिल्कुल आप फुलझड़ियों से पूरे घर को सजा दीजिए। इसलिए कि अब जो अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड के इंतजार में हम पल के बिछाए बैठे थे वो आने वाले हैं। और हम सभी का जो जीवन है 360 डिग्री पर चेंज होने वाला है और सीधा सीधा हम लोग नर्क से स्वर्ग की द्वार पर पहुंचने वाले हैं। और इस बार का दिवाली, इस बार का जो हमारा क्रिसमस है वो ऐसा शानदार होने वाला है कि जीवन भर याद रहेगा। आने वाला टाइम, हर दिन दिवाली, हर दिन होली, हर दिन दशहरा हम सभी के जीवन में रहने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल ही एक ह्यूमैनिटी की भावना हमेशा दिल में आपको बना के रखना है। ऐसर के मुताबिक कभी भी अपने अंदर से लोगों को मदद करने की जो भावना है वो निकलने नहीं देना है। और यहाँ पर बस अब चंद फासलों की दूरी है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है ऑन पैसिव की और ऑन पैसिव पे लुटाया जा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के विशेषांक में मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हम यहाँ पर शेयरिंग के लिए बुलाना चाहेंगे हमारे यूएसए से, अमेरिका से हमारे बड़े भाई हेमंत भाई। आपका वार्म वेलकम है। वेलकम ऑन द बोर्ड। थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आपने खूब डिटेल्स में इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी तरीके से सब लोग को कल रात का जो मीटिंग था उसका जो अपने ब्रीफ में समझाया और सबको तुरंत वो भी हो गया, सेटिस्फाइड भी हो गया कि नहीं अच्छा है, बहुत गुड है। यहाँ सिर्फ मैं छोटी सी एक 2 वाक्य में ही मैं समाप्त कर दूंगा। जो पिन कोड है, जो ये जिप लिखा है, वो हमारे अमेरिका के अंदर जिप कोड बोलते हैं पिन कोड को, जैसे इंडिया में हम पिन कोड बोलते हैं। तो इसमें क्या है, और क्रेडिट कार्ड के अंदर तो कहीं भी हम पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड के द्वारा, तो वो लोग पूरी डिटेल्स मांगते हैं, आपका एड्रेस। जो क्रेडिट कार्ड जब आपने परचेस किया होगा तब आपके पास एड्रेस वो सब लिखा आया होगा। तो उसमें क्या है कि आपका पहला नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वो लिखना है। इस तरह से मांगते हैं। वो क्रेडिट कार्ड पे जो लिखा है वही नाम लिखना है। और क्रेडिट कार्ड के इश्यू के जो एड्रेस है वो एड्रेस फिलअप करना है, और जिप कोड यानी कि पिन कोड, यानी कि समझ लो कि मेरा एड्रेस है 16 कमलेश पार्क कॉलेज रोड नडियाद 387001। तो इसी तरह से आपका कोई भी एड्रेस होगा वो एड्रेस ला के नीचे जो पिन कोड है वो लिखना है। तो इससे क्या होगा है कि ये क्रेडिट कार्ड कंप्लीटली आपका खुद का ही है। जो भी वो पेमेंट करता है, समझ लो कि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं और आप थर्ड पार्टी का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो वो थर्ड पार्टी का जो नाम होगा क्रेडिट कार्ड का वो ही डालना है। चाहे आप अपना खुद का कुछ भी कर दीजिए वो हो जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी पेमेंट इस तरह से क्रेडिट कार्ड से होता है। हम लोग यहाँ भी करते हैं। किसी के पास डेबिट कार्ड ही होता है, तो किसी के पास यहाँ अमेरिका में भी क्रेडिट कार्ड भी नहीं होता है और डेबिट कार्ड भी नहीं होता है। तो उस लोगों का हम कर देते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई मुझे क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना है, तुम अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पेमेंट कर दो, मैं बाद में आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ पैसा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ भी करते हैं। तो हमारा खुद का ही क्रेडिट कार्ड है तो हम हमारा खुद का ही नाम डालेंगे, चाहे वो हमारा फ्रेंड का किसी का भी जो कुछ भी परचेस करना है हम कर सकते हैं। और दूसरा कि अपना वो कनेक्ट के अंदर जो भी ग्लिचेस अब भी आ रहा है वो
बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि वो अपने अपने के लिए ही अच्छा है कि आने वाले मार्केट के अंदर जो भी हमारी ये वो कनेक्ट प्रोडक्ट है या कुछ भी प्रोडक्ट जाएगी, तो ये ग्लिचेस जो भी होगी छोटी-मोटी, वो सब यहीं से ही खत्म हो जाएगी और आगे स्मूथली चलेगा। तो ये हमारी कंपनी है, तो आगे हमको भी ध्यान रखना है कि कोई भी ग्लिच आती है, अगर है, तो सपोर्ट को लिखो कि भई ऐसे-ऐसे ग्लिच आती है, यू कैन इम्प्रूव इट। तो आप इनका इम्प्रूव कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए। तो इससे क्या है कि मार्केट के अंदर जब भी प्रोडक्ट जाएगी ओपन मार्केट में, तो कोई भी परचेज़ करेगा, तो बिना ग्लिच का स्मूथली वर्क करेगा, तो वो दूसरे 10 आदमी को भी बताएगा कि भई ये ले लो, ये वाला अच्छा है इनसे। तो ये भी हमारा इस तरह से सपोर्ट रहेगा कंपनी को, और वो जो मार्केट में जाएगा तो उससे भी हमारा सेलिंग बढ़ेगा, तो उसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि उसको पैसा हमको ही ज़्यादा मिलने वाला है। सेकंडली, कि अभी सर ने बताया है कि मैं तो यही कहता हूँ कि ओ कनेक्ट की भी जो एप्स है वो अभी मत वो भी निकाल दीजिए। और ये जो ओईएस की ऐप है वो अभी से अभी भी निकाल दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम पहले ओईएस में लॉगिन करते थे क्रोम में जाके या गूगल में जाके, उसी तरह से करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उससे क्या है कि अपना पासवर्ड वो सब सेव रहता है। इसी के अंदर अपना पासवर्ड वो सब सेव नहीं करना पड़ता है, पूरा टाइप करके डालना पड़ता है। तो उसी के अंदर क्या है कि वैसे ही हम अपना ईमेल डाल दो, पासवर्ड अपने आप आ जाएगा, क्लिक कर दो, जल्दी ओपन हो जाएगा और ज़्यादा ईज़ी रहेगा हमको ऐप्स के ज़रिए से। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं, इसलिए मैं तो हमेशा उसके अंदर ही जाता हूँ, क्रोम के अंदर ही जाता हूँ। और दूसरा क्या है कि मार्केट के अंदर जब भी हम किसी से बात करना चाहते हैं, और पहले भी मैं बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा और बोलता रहूँगा, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जितना वो कनेक्ट ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उतना अच्छा है। समझ लो कि हम आपस में किसी के साथ हमको ग्रुप मीटिंग करनी है, तो सीधा अपना व्हाट्सएप नहीं खोल करके अपना वो कनेक्ट भिजवा दो और वो कनेक्ट से हम लोग मीटिंग करेंगे। तो उससे सब लोग को फ़ायदा भी रहेगा, उस लोग को मज़ा भी आएगा, और उससे जो भी हमारे ग्रुप में नहीं है, यानी कि वो कनेक्ट सॉरी अपने वो फाउंडर्स नहीं है,